हो चुका है। आज मैंने नई लिपस्टिक लगाई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। तो खैर एनीवेज आज है मंडे और अभी बज रहे हैं 8 और मैं जाने लगी हूँ ऑफिस के लिए। तो मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए और उससे व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो कि आप जानते हैं, जो कि पहचानते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। मैं दरवाजे पे खड़े के मैंने बोला चलो इंट्रो शुरू कर लूँ, क्योंकि बाहर का कोई पता नहीं है। बाहर मैं मोबाइल निकालती हूँ इस वजह से कि मोबाइल चोरी ना हो जाए। आजकल स्नैचिंग बहुत हो रही है। तो खैर बस अभी मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए और आपसे ऑफिस जाकर ही मिलती हूँ। और आप ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी हो गया हमारा लंच ब्रेक। अभी हम लंच करके बाहर आए हैं थोड़ा सा हम फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि आज मैंने नया सूट पहना। तो मैंने बोला फोटो शूट तो बनता है, तो फोटो शूट मेरा कर रही है वजिया। वजिया अपनी तरफ कैमरा करके वजिया अभी शूट कर रही है हमारा। वैसे वजिया और मिशल दोनों, वैसे शूट मेरा मिशल और वजिया दोनों करती हैं, लेकिन आज मिशल नहीं है तो वजिया कर रही है, क्योंकि मिशल गई हुई अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पर, तो वहाँ पे एंजॉय कर रही। तो आज वजिया मेरा शूट कर रही है। फाइनली शूट वगैरह हो गया। हम लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर आए हैं। वैसे हर दफ़ा हम यही लेते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी लोकेशन इस बार चेंज करी है। तो फाइनली लंच भी हो गया है, पिक्चर भी खिंच ली है और वापस चलते हैं अपने ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे एक तो यार कोई व्लॉग नहीं बनाने दे रही है। अभी वापस चलते हैं ऑफिस और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखो कैसे बिल्ली को बेचारी को ठंड लग रही है, ठंडा फर्श है इसलिए इसके ऊपर आके बैठी हुई है बड़े मजे से। ऊपर है। अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी ना तो ये भाग जाएगी बेचारी। सोच रही दरवाज़ा खोलो ना खोलो, थोड़ा सा इशारा करते देखते। बैठी हुई, चलो बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। बेचारी बेजुबान आराम कर रही है, करने दो। आजकल मुझे पता नहीं क्यों बिल्लियों पे ना तरस आता, पता नहीं क्यों। बेचारी नींद में है। मैं आवाज़ें निकालती हूँ, देखना कैसे देखेगी। ये देख रही दूसरी बिल्ली को आई। वो घबरा रही है, बिल्ली है कहाँ। यस अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गई थी, शावर ले लिया है, खाना खा लिया है और एज यूजुअल मैं पी रही हूँ ग्रीन टी अपनी रूटीन के मुताबिक। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मैं अपनी रूटीन को बरकरार रख ही नहीं पा रही हूँ। कभी कभार दिल करता मीठा खा लूँ, कभी बोलता राइस भी बहुत खा रही हूँ आजकल, फ्राई चीज़ें भी बहुत खा रही हूँ। देखने अब दाने निकल रहे हैं मेरे फ्राई चीज़ें खाने से। तो आजकल डाइट अपनी लेवल पे नहीं है, मतलब उल्टी सीधी चल ही रही है। तो कोई बात नहीं, इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आजकल मैं वॉक भी नहीं कर रही हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया। आजकल इतनी सुस्ती होती है, सुबह उठी नमाज़ पढ़ी और फिर दोबारा लेट गई और फिर काफ़ी देर तक मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता बनाने लग जाती है जब टाइम हो जाता है। तो मुझे नहीं समझ आ रही इतनी सुस्ती कैसे हो रही है। डाइट भी कंट्रोल में नहीं आ रही, वॉक भी नहीं हो रही। वॉक तो चलो खैर ऑफिस के बहाने आने जाने कवर हो रही है, ये डाइट कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसी वजह से मैं सुबह में पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी और रात में पीती हूँ ग्रीन टी। तो इस वजह से मैं भी शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाए, कोई बात नहीं, डाइट भी कंट्रोल में कर लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। अभी बज रहे हैं 9:30 और मेरे टाइम हो रहा है बिग बॉस देखने का। बिग बॉस भी आने वाला है, एज यूजुअल लाइट भी गई हुई है। और ये जो मेरा टाइम होता है ना 9 से 10 बजे वाला टाइम, ये बिग बॉस की मेहरबानी है कि मेरा ये बहुत जल्दी पास हो जाता है टाइम बिग बॉस देखने से। अदरवाइज ना टाइम पास हो तो फिर मुझे बोरियत भी होती है, प्लस नींद भी आने लगती है। तो अभी फ़िलहाल 9:30 हो रहे हैं, मैं देखती हूँ बिग बॉस और साथ अपनी ग्रीन टी को एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ सुबह। अभी के लिए गुड नाइट। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और अभी बज रहे हैं 7 और अभी मैं नाश्ता बना के लाई। नाश्ते में लाई हूँ मैं पराठा, ऑमलेट और साथ है नगेट्स और ये चाय, क्योंकि आज मेरे पास ब्रेड नहीं है, ख़त्म हो गया और ब्रेड लेना मैं भूल गई। तो आज मजबूरी में खाना पड़ेगा। और मैंने बनाया भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा, ज़्यादा मतलब कोई उसमें ऑयल या कोई पेड़ वेड़ बना के नहीं लगाया। तो नॉर्मल पराठा भी फिलहाल जल्दी से नाश्ता कर ले, क्योंकि आज भी मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं जब से गाड़ी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ।
सुस्ती से तैयार होती हूँ, सुस्ती से घर से निकलती हूँ, तो मैं ऑफिस में लेट हो जाती हूँ। कल भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। कल तो खैर गाड़ी की वजह से मैं लेट हो गई थी, गाड़ी वाला बड़ा सुस्त गाड़ी चला रहा था। तो अभी फिलहाल मैं नाश्ता करती हूँ, रेडी हो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं ऑफिस जा। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस और बाल ऐसे ख़राब हो गए गर्मी की वजह से, पता नहीं क्या मुसीबत है। दिसंबर शुरू होने वाला है और गर्मी का ये हाल है। खैर एनीवेज जल्दी से ज़रा मैं अपना काम कर लूँ। जब मैं काम करती हूँ सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, तो वो कुरान शरीफ पढ़ लूँ, उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगी, उसके दिन बाद कोई काम शुरू करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो, तो जी फाइनली ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है, 5:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ घर, और आपसे घर जाके ही मिलती हूँ। बिकॉज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, ज़बरदस्त मौसम में गर्मी है सर्दी है, लेकिन ज़बरदस्त अभी तो मौसम हो रहा है। फिलहाल चलते हैं घर और आपसे मैं घर जाके ही मिलती हूँ। मैं साइमा के लिए लेके आई हूँ ये गजक, जो कि हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, और इसकी यादें भी है। साइमा याद है तुझे? वाइट तिल की होती है ये। क्यों जब हम पंजाब से वापस आते दादी के घर से लोग भर भर के लड्डू और ये सब चीज़ें दे दी जाती, याद है तुझे? पता नहीं कौन मोबाइल, ये कैल्शियम को कमी को पूरा करती है। कैल्शियम की कमी को किसने, कोई भी नहीं है यार। एक तो यहाँ पे मोबाइल बजता टेंशन हो जाती है लोग। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी घर और मैं लाई हूँ अपने लिए बिरयानी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था आज बिरयानी खाने को। तो फिलहाल अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ फ्री होकर, और क्या पता मैं आपसे सुबह मिलूँ। अभी के लिए गुड नाइट। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मैं पढ़ रही हूँ अभी कुरान शरीफ। सुबह मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और ऑफिस पहुँचने में भी लेट हो गई थी, फिर जल्दी जल्दी तैयार हुई और फिर उसके बाद ऑफिस पहुँची। और अभी फ़र्स्ट काम जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ, कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, साथ ही पी रही हूँ कॉफ़ी, कि जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सुबह में। और अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको मैंने भी बताया कि मेरी सुबह आँख बहुत देर से खुली, कि मैं कुछ भी जल्दी मैं बस जल्दी नाश्ता बनाया, तैयार से होकर मैं पहुँच गई ऑफिस, क्योंकि मेरे पास व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं टाइम था। अगर मैं 5 मिनट भी निकाल लेती और मज़ीद लेट हो जाती, जो कि मैं पिछले 2 दिन से लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। खैर एनीवेज अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस में हूँ और मैंने सोचा ज़रूर आपको एक फ्री का मशवरा देना चाहिए। वो मशवरा ये है कि आप अमल करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन मशवरा ये है, मैं आपको सच बताऊं, और मुझे लगता है कि शायद बताना भी चाहिए, क्या पता कुछ लोगों की हेल्प हो जाए इससे। अगर आप टेंशन में हो, अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप किसी बीमारी में हो, अगर आप किसी मोटापे में हो, इन सब का हल सिर्फ एक ही मसला है, जो वो मसला है अपने रूटीन को ठीक करना। रूटीन कैसे ठीक होगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी रूटीन ऐसे ठीक होगी कि आपने टाइम पे नाश्ता खाना है, टाइम पे ही लंच करना है, टाइम पे डिनर करना है, टाइम से सोना है। आप एक बार ना जिंदगी में एक बार ये जरूर ट्राई करके देना जो मैं अभी बोल रही हूँ आपसे। आप ठीक 9:30-10 बजे करीब आप सो जाओ, उसके बाद आप अलार्म लगाओ अर्ली मॉर्निंग का, सुबह उठो, नमाज पढ़ो, तस्बीह कुरान जो चीज़ आपने करनी है वो करो। उसके बाद फ्रेश हवा के अंदर आपने एटलीस्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आपने वॉक करनी है, ठंडी सांसें लेनी है। मतलब आपको लगेगा कि आपकी एयर, फ्रेश एयर जो है ना वो आपके अंदर जा रही, तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। प्लस उसके बाद आपने फ्री होने के बाद उसके बाद आपने करना है टाइम पे 7:30-8 बजे करीब नाश्ता, और नाश्ता आपने बिल्कुल लाइट वाला करना है कि आपको हैवी वाला फील ना हो। उसके बाद टाइम से आपने जो काम वगैरह रूटीन के आपने करने हैं वो आप करो। उसके बाद दोपहर में टाइम से आप खाना खा लो, रात में खाना आप स्किप कर दो, खाओ लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का खाओ। लेकिन उसके साथ साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आपने फ्रूट खाना है, आपने फ्रेश चीज़ें खानी है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर की चीज़ें खा रहे हो, फ्राई चीज़ें खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी होती हैं। लेकिन सबसे जो मसला हल होता है ना, वो हल होता है आपके सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने पे और वॉक करने पे। आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है, 100% बीमारियाँ उससे ख़त्म हो जाती हैं। डिप्रेशन, बीमारी, टेंशन सब ख़त्म हो जाती है। 100% बीमारियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, मोटापा, इन सब चीज़ों से हल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप मेडिसिन खाओ तो मेडिसिन पे ही जियो आप,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपने देखा है कि ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी मोटापा है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन डिप्रेशन है। और इवन मैं ग्लासेस भी लगाती हूँ, आपको पता है कि मेरी आंखों के नीचे हल्के वगैरह डार्क सर्किल वगैरह नहीं है। उसके रीज़न ये है कि मैं टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ और टाइम से खाना पीना, रूटीन, वॉक, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखती हैं। रात को ग्रीन टी और सुबह में ब्लैक कॉफ़ी, ये बहुत ज़रूरी है। खैर यही मेरा आपके लिए मशवरा है। और अभी फिलहाल मैं ब्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोग बोरियत हो गया, आप सोचते हो गए ये बार बार बाबा अपने मशवरे देने आ जाती है। अभी फिलहाल ब्लॉग को ऐड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़्यादा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग। अभी बचिया मेरे सामने खड़ी, मुझे इसकी पिक्चर क्लिक करनी है। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।